बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से हम चर्चा करेंगे BA BCom फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो पेपर होता है कंपलसरी के तहत, इसमें आपको पढ़ना होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इसके आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसमें टोटल आपके चार चैप्टर हैं, चार आपके यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट के जो है हम क्लासें बहुत ही शीघ्र करा देंगे इसकी चैप्टर वाइज, और बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि पिछले साल के पेपर जो हुए हैं उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ना छूटे और इस पेपर में आप जो है अच्छे नंबरों से पास हो। वैसे तो इस पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें पास होना अनिवार्य रहता है क्योंकि आपका कंपलसरी पेपर ही है। ये आपको जो है लास्ट ईयर तक ये आपको पेपर देना रहता है। चलिए यहाँ से इसके हम देखेंगे। टोटल इसमें 4 आपके चैप्टर है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स के तहत फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना पड़ेगा। सभी कोर्सों में BA BC BCom BBA BC सभी कोर्सों में यही पेपर आपका जो है कंपलसरी के तहत कराया जाता है। सभी विश्वविद्यालय में इसकी परीक्षा OMR सीट पर ही कराई जाएगी। जैसे कि हमने थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दिया होगा ह्यूमनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, सेम उसी पर ये भी पेपर आपका कराया जाएगा। तो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको जो पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसका जो जैसा कि अर्थ देखने को मिलेगा। इसके जो फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो इससे वैसे तो इसकी जो है ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आपके आएंगे, MCQ का पेपर आपका होगा, तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे। और मिस कंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, यानी जो शारीरिक शिक्षा में जो मिथ्य धारणा है, जो एक झूठी धारणा है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। और फिर है नीड यानी जो है आवश्यकता, इंपॉर्टेंस यानी जो है महत्व, एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी जो है जो फिजिकल एजुकेशन की जो है शारीरिक शिक्षा की जो है क्या आवश्यकता है, इसकी क्या इसका महत्व है, और इसका स्कोप क्या, इसकी विषय वस्तु क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फिर इसे में और हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का रिलेशन हम देखेंगे, जो कि जनरल एजुकेशन में इसका क्या रिलेशन है, क्या इसका संबंध है, यानी जो शारीरिक शिक्षा है इसका सामान्य शिक्षा में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये भी जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी में और आपको पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपका मतलब जो है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व था, ये भी हम इसी में समझेंगे। फिर हमारा दूसरा जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस और जो है वेलनेस, यानी जो है फिटनेस और वेलनेस क्या है, इसकी अवधारणा आप समझेंगे। यानी जो है पुष्टि और जो है सुयोग्यता क्या है, इसकी अवधारणा समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है फिटनेस क्या है, इसके मीनिंग समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसकी डिफिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो हम इसी में समझेंगे सेकेंड चैप्टर में। फिर इसमें दूसरा दिया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, यानी जो है फिटनेस के क्या घटक हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ये हम देखेंगे। फिर इसी में और आपको पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस, यानी जो है पुष्ट जो आपकी फिटनेस और जो वेलनेस है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर इसी में और आपको पढ़ना पड़ेगा वेट मैनेजमेंट, जिसको हम वजन प्रबंधन कहते हैं। तो वजन प्रबंधन से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि इसमें जो है मोटापा का अर्थ क्या होता है, मोटापा की परिभाषा हो गई, मोटापे के कौन कौन से कारण होते हैं, और मोटापा का जो है कैसे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे इसके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। मोटापे के कारण जो है कौन कौन सी और भी जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं शरीर में, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन जो है सेकंड आपके चैप्टर में बनेंगे। इसी में और आपके कुछ पढ़ना पड़ेगा जो कि लाइफ स्टाइल से आपके संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, कि जीवन शैली क्या है, जीवन शैली की जो है परिभाषा, जैसे कि इसकी डिफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ स्टाइल की जीवन में। तो ये सब चीज़ें जब जो है आपको सेकंड चैप्टर में ही आपको पढ़ना है, और साथ में इसको प्रभावित करने लिए कौन कौन से कारक हैं लाइफ स्टाइल के, और रोल फिजिकल एक्टिविटी इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी जो है स्वस्थ जीवन शैली के रख रखाव में शारीरिक क्रियाओं की क्या भूमिका होती है, ये भी जो है सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा फोर्थ जो चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है योगा एंड जो है मेडिटेशन, यानी जो है योग और ध्यान क्या है, इसके संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें रहेंगे तीसरे चैप्टर में। इसमें आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ जो है योगा, यानी जो है योगा का ऐतिहासिक पहलू क्या है, और डिफिनेशन टाइप्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, यानी जो है योगा की डिफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, स्कोप्स माने इसकी होती है विषय वस्तु, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसके प्रकार भी जो है हम देखेंगे सेकंड जो है यानी थर्ड चैप्टर में। योगा से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और जो है मेडिटेशन से संबंधित क्वेश्चन सारे आपके रहेंगे। और योगा का रिलेशन हम देखेंगे विद मेंटल हेल्थ और जो है आपकी वैल्यू एजुकेशन में। और फिर इसमें और आपको पढ़ना पड़ेगा जो है योगा रिलेशन विद फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में हम इसका संबंध देखेंगे।
फिर इसमें आपको देखना है कि डिफिनेशन ऑफ आसन, यानी जो है आसन की क्या परिभाषा है, और इसके जो है डिफरेंसेस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, यानी जो है आसन जो होता है और जो शारीरिक व्यायाम के मध्य क्या अंतर है, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें अगला आपका दिया हुआ पॉइंट कि डिफिनेशन एंड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, इसकी परिभाषा, इसका वर्गीकरण, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसमें अगला पॉइंट दिया कि डिफरेंट बिटवीन प्राणायाम एंड डीप ब्रीथिंग, यानी जो है प्राणायाम और गहरी सांस में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और कुछ इससे संबंधित और आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, जैसे कि आसन क्या होता है, और जो है सूर्य नमस्कार क्या है, भुजंगासन क्या है, जो है नौकासन क्या है, हलासन, वज्रासन, और जो है पद्मासन, और आपका दिया हुआ है श्वास आसन, वक्रासन, ये सभी आसन आपको देखने को मिलेंगे। ताड़ासन हो गया, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें इसे आपको थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट का आपका जो चैप्टर रहेगा आपके ट्रेडिशनल आपके गेम से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे, जैसे कि भारत में जो पारंपरिक खेल है इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है खेल का, और पारंपरिक खेल के प्रकार जैसे कि बनेंगे, जैसे कि गिल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गए, स्टेपो हो गया, गुट्टे हो गए। तो ये सब क्या है, ये आपके इंडियन गेम्स हैं। यहाँ तो ट्रेडिशन जो इंडियन गेम है, तो इंडियन गेम्स कौन कौन से हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा आपका इंडियन गेम है, और जो है कंचे हो गया, डंडा, गिल्ली डंडा हो गया, स्टेपो और गुट्टे, ये सभी क्या है इंडियन आपके गेम्स हैं, इंडियन है। और इसी में फिर जो है कुछ जो कि बाहर के भी गेम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है, इसके लाभ क्या है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसी में और आपको पढ़ना पड़ेगा शारीरिक शिक्षा में जो है मनोरंजन के क्या होता है समझेंगे, मनोरंजन का अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा, मनोरंजन का जो है क्षेत्र क्या होता है, और जनरल प्रिंसिपल आप जो है रिक्रिएशन, यानी जो है मनोरंजन के सामान्य सिद्धांत क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं इसकी गतिविधियों के, और जो है एरोबिक्स एंड जो है जुम्बा, ये जो है ये क्या होता है, जिसको हम जो है फिर इंडिया मूवमेंट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फिट इंडिया मूवमेंट, यहाँ फिर लिखा हुआ है, फिलहाल के लिए यहाँ से फिट होना चाहिए, फिट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जो है 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इतनी आपके चैप्टर थे, टोटल इसमें 4 चैप्टर, इसकी मैं चैप्टर क्लासें करा दूंगा, और साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैं पेपर भी सोल्व करा दूंगा, क्योंकि पिछले साल के पेपरों से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वैसे तो इसके नंबर वैसे भी नहीं जोड़े जाते हैं, तो मेरा यही आपको मेन टारगेट रहेगा कि अन्य सब्जेक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके आप टेंशन मत लीजिएगा, बस 2 वीडियो आप देख के मेरे चले जाइएगा, आप इसमें आसानी से जो है पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं रहेगी। अन्य और जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो कि मेन हैं, जो कि जिससे आपके जो है मेरिट आपकी क्लियर होगी, मेरिट आपकी अच्छी बनेगी, तो उन पर आपको ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसकी सारी क्लासें जो है बहुत से शीघ्र आएंगी, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, जितनी अन्य क्लासें आपकी आएंगी, नए आपकी वीडियो आएंगे, तो सारी उसमें आपको प्रोवाइड में कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा, जिससे आप सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।